उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हम आपके लिए डेली कुछ ना कुछ एक नया टेस्ट लेकर आते हैं, क्वेश्चन लेकर आते हैं और एक टॉपिक लेकर आ रहे हैं आपके एग्ज़ाम के लिहाज से। तो ऐसे ही हम आज आपके सामने फैज़ अहमद फैज़ से मुतालिक कुछ सवालात लेकर आए हैं। चलिए आइए इसको शुरू करते हैं, इनको सॉल्व करते हैं। आज का पहला सवाल है, ये सारे जो सवालात हैं, आज का जो टॉपिक है वो है फैज़ अहमद फैज़। तो ये फैज़ से मुतालिक सवालात हैं। फैज़ के वालिद का क्या नाम था? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 सुल्तान मोहम्मद ख़ान। और ये कौन थे? ये बैरिस्टर थे। अगला सवाल, फैज़ अहमद की पैदाइश कब हुई? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 13 फरवरी 1911 इनकी पैदाइश हुई थी। और कहाँ हुई थी ये अभी हम आगे देखेंगे। अगला सवाल, फैज़ की शायरी रोमान और इनकलाब का हसीन संगम है, ये किसका कौल है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 नून मीम राशिद। नून मीम राशिद इनका पूरा नाम क्या था? नज़र मोहम्मद राशिद। और इनका ताल्लुक़ किससे था? इनका ताल्लुक़ था हल्काए अरबाब ज़ौक़। और ये कब हुआ था? 1939। कहाँ से? लाहौर से। अगला सवाल, तन्हाई के खालिक कौन हैं? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1 फैज़ अहमद फैज़। अगला सवाल, फैज़ के शेरी मजमूए कितने हैं? तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 7। इसका एक ट्रिक है, फैज़ में आप देखिए 1 2 3 ये 3 वर्ड्स हो गए, अहमद 4 5 6 7। तो इनका जो नाम है उसमें 7 वर्ड्स 7 जो हैं हर्फ वो आते हैं, तो इनके जो शेरी मजमूए हैं वो भी 7 हैं। अगला सवाल, मेरे दिल मेरे मुसाफिर कब शाया हुआ? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 1981। अगला सवाल, फैज़ की पैदाइश किस शहर में हुई? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1 सियालकोट। सियालकोट में। और किसकी पैदाइश हुई थी? अल्लामा इकबाल की। और अल्लामा इकबाल की वफ़ात कहाँ हुई थी? लाहौर में। और फैज़ की वफ़ात भी कहाँ हुई थी? लाहौर में। अगला सवाल, फैज़ की वफ़ात क्या है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 20 नवंबर 1984। अगला सवाल, फैज़ का कौन सा शेरी मजमुआ 1952 में शाया हुआ? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 दस्ते सबा। अगला सवाल, फैज़ की तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ है। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 मीज़ान जो है वो उनका तनकीदी मजमुआ। और ये कब शाया हुआ? 1972 में। अगला सवाल, सलीसे मेरे दबीचे में के सिन्फ क्या है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 ये क्या है? इनके खतूत का मजमूआ। अगला सवाल, फैज़ ने कहाँ वफ़ात पाई? तो अभी हमने देखा था कहाँ वफ़ात हुई थी इनकी, 20 नवंबर 1984 को लाहौर में। तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला सवाल, जिंदा नामा क्या है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 ये क्या है? इनका शेरी मजमूआ। ये कब शाया हुआ था? 1956 में, जब इनको क्या ये कैद हो गए थे, उसके बाद में जब इनको रिहा किया गया था उसके बाद। अगला सवाल, सही मिसरे की निशानदेही कीजिए। तो इसमें हमें सही मिसरा जो है वो बताना है। इसका सही मिसरा हो जाएगा ऑप्शन 3 तुम आए होना शबे इंतज़ार गुजरी है। अगला सवाल, फैज़ के वालिद का पेशा क्या था? तो हमने अभी देखा था, ऊपर उनका नाम देखा था और ये उनका पेशा क्या था? बैरिस्टर। तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला सवाल, ये वो शहर तो नहीं जिसकी आरजू लिए को चले थे यार के मिल जाएगी कहीं ना कहीं, ये शेर किससे माखूज़ है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 दस्ते सबा। अगला सवाल, फैज़ के सफ़रनामे का क्या नाम है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2 क्यूबा। ये कब लिखा था? 1974। अगला सवाल, आज की रात किसकी नज़्म है?
तो जैसे कि आपको मालूम है कि हम फैज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये किसकी, फैज़ की नज़्म। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला सवाल, फैज़ ने बीए किस ज़बान में किया था? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 अरबी। और एमए इन्होंने किस में किया था? एमए इन्होंने अंग्रेज़ी में किया था। अगला सवाल, कॉलेज के किस मैगज़ीन में फैज़ की नज़्म शाया हुई? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 रावी। अगला सवाल, इनमें से फैज़ का कौन सा मजमुआ नहीं है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 सलासिल। अगला सवाल, इनमें से किसका ताल्लुक़ तंज़ मज़ा निगारी से नहीं है? इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 4 फैज़ अहमद फैज़ में। ये नज़्म निगार थे। बाकी मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी, रशीद अहमद सिद्दीकी और पितरस बुखारी ये तंज़ मज़ा के शायर थे। अगला सवाल, फैज़ ने 1938 में किसकी इदारत संभाली थी? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 अदब लतीफ़ की। अगला सवाल, फैज़ ने एमए किस मौजू में किया? अभी हमने पढ़ा था बीए उन्होंने अरबी में किया था और एमए उन्होंने अंग्रेज़ी में। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1। अगला सवाल, ग्लू में रंग भरे याद नो बहार चले, चले भी आओ के गुलशन के कारोबार चले, गुलशन का कारोबार चले। ये शेर किससे माखूज़ है या किसका है? तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 फैज़ अहमद फैज़। फैज़ अहमद फैज़ तरक्की पसंदों के मीर तकी मीर है, ये कौल किसका है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 मजरू सुल्तानपुरी। अगला सवाल, शाहरुख हमारे ये कहाँ से शाया हुआ? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 लंदन। अगला सवाल, मीर के ड्रामे का नाम बताइए। यहाँ पे ये टाइपिंग मिस्टेक है, मीर के नहीं, यहाँ पर किसके ड्रामे पूछे जा रहे हैं आपसे? फैज़ के। तो फैज़ के ड्रामा कौन सा था? सांप की छतरी। ऑप्शन 2 जो है वो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, हमारी कौमी सकाफ़त कैसी तसनीफ़ है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 ये नसरी तसनीफ़ है। और ये जो है ये भी इसमें यहाँ पर होना चाहिए था, ये नसरी या नज़मी शेरी कैसा है? तो ये भी सारी नसरी ही सिन्फ हैं, तो इसलिए इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1 नसरी। अगला सवाल, फैज़ का तकर्रुर फ़ौज में किस ओहदे पर हुआ था? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 कैप्टन। अगला सवाल, रावलपिंडी साजिश का मुकदमा किस पर चला? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा फैज़ अहमद फैज़। इस रावलपिंडी जो साजिश थी उसी में ही इनको क्या हुई थी? जेल हुई थी, इनको कैद किया गया था। अगला सवाल, इकबाल के अलावा सियालकोट में पैदा होने वाला मशहूर शायर कौन है? तो अभी हमने देखा था सियालकोट में फैज़ अहमद फैज़ की पैदाइश हुई और लाहौर में इकबाल की वफ़ात हुई, लाहौर में ही फैज़ अहमद फैज़ की वफ़ात हुई। तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला सवाल, नुस्ख़ा हाय वफ़ा किस शायर का कुलियात का नाम है? तो ये किस शायर की कुलियात का नाम है? ऑप्शन 3 फैज़ अहमद फैज़। अगला सवाल, तुम आए हो ना शबे इंतज़ार गुज़री है, सही मिसरे से मुकम्मल इसको कीजिए। तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 तलाश में है सहर बार बार गुज़री है। अगला सवाल, कैद व बंद की सोबतें उठाने वाले शायर कौन हैं? तो फैज़ अहमद फैज़ जो हैं इनको कई बार कैद किया गया, कई बार रिहा किया गया। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 फैज़ और हसरत। इनको भी 3 बार कैद किया गया था और इनको भी 3 बार कैद किया गया था। अगला सवाल, इनमें से कौन सा फैज़ का शेरी मजमुआ नहीं है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 मेज़ा। अगला सवाल, सुबह आज़ादी किसकी नज़्म है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3 फैज़। अगला सवाल, फैज़ का तकर्रुर फ़ौज में कब हुआ था? अभी हमने देखा था किस पोस्ट पर हुआ था, तो वो कैप्टन के ओहदे पर हुआ था। और कब हुआ था? 1941। अगला सवाल, फैज़ ने फ़ौज से इस्तीफ़ा देकर किसकी इदारत संभाली? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 पाकिस्तान टाइम्स अमरोज़।
अगला सवाल, फैज़ को दोबारा किस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, साइंटिफिक एक्ट के तहत इनको दोबारा गिरफ्तार किया गया था। अगला सवाल, मेरे नदीम इसमें फैज़ की कितनी गज़लें हैं? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, इसमें इनकी 13 नज़्में हैं। अगला सवाल, फैज़ को किस इनाम से नवाजा गया? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, बैनुल क़ौमी लीग। अगला सवाल, फैज़ पर कौन सा मुकदमा चलाया गया? तो इन पर रावलपिंडी की साजिश का मुकदमा था। ऑप्शन 4 जो है वो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, नक्शे फरियादी का मुकदमा किसने लगाया था? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, नून मीम किसने लिखा था, नून मीम राशिद। और इनके जो ज़्यादातर अक़वाल हैं वो इनके लिए जो कहा है वो किसने कहा है, नून मीम राशिद नहीं, यानी कि नज़र मोहम्मद राशिद। इनका असल नाम भी कई बार इम्तिहान में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। अगला सवाल, फैज़ अहमद फैज़ किस सिनफ़ सुकन में मशहूर हुए? दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, ये नज़्म में मशहूर हुए। अगला सवाल, फैज़ की शायरी की बुनियाद क्या है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 4, रोमान और इनकलाब। अगला सवाल, और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की रात के सिवा, ये किसका शेर है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3, फैज़। अगला सवाल, फैज़ का ताल्लुक़ किस तहरीक से हुआ था? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, तरक्की पसंद तहरीक से ये वाबस्ता हुए। अगला सवाल, फैज़ अहमद फैज़ की वो नस्म कौन सी है जिसमें ख्वाब आलूदा फ़िज़ा मिलती है? आलूद फ़िज़ा मिलती है। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, दरीचा। अगला सवाल, ये मैंने आपको गलत बता दिया। इनकी कौन सी नज़्म है जिसमें ख्वाब आलूद फ़िज़ा मिलती है? इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 1, ते नजूम। अगला सवाल, किस शायर का शेरी सफ़र कोए यार से शुरू होकर सोएदार तक जारी रहा? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, फैज़। अगला सवाल, शब खूं से मुँह फिर न जाए अरमानों की रूह, आज की शब जब दिए जलाए ऊंची रखें लो, ये फैज़ की किस नज़्म में से माखूज़ है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, ए रोशनियों के शहर। अगला सवाल, नक्शे फरियादी की रोशनी में फैज़ की शायरी पर तबसरा करते हुए ये जुमला किसने लिखा था? फैज़ किसी मरकज़ी नज़रिए का शायर नहीं, सिर्फ एहसासात का शायर है। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, नून मीम राशिद। अगला सवाल, सलीबे मेरे दरीचे में किस नौइयत की किताब है? तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, ये इनके क्या है, खुतूत का मजमुआ है। अगला सवाल, इस तरह के हर एक पेड़ कोई मंदिर है, कोई उजड़ा हुआ बेनूर पुराना मंदिर, फैज़ की किस नज़्म की इब्तिदा में ये बात कही गई है? तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, शाम। अगला सवाल, कौन सा बयान दुरुस्त है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 4, दस्ते सबा में कई ऐसी गज़लें हैं जो हदीसे दलेबरी को सहफ़ाए कायनात बना देती हैं। अगला सवाल, सुल्तान मोहम्मद खां किसके वालिद का नाम है? तो अभी हमने देखा था किसके, फैज़ के। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा फैज़ अहमद फैज़। अगला सवाल, नज़्म मौज़ूए सुख़न की तख्लीक़ निशानदेही कीजिए। इसका दुरुस्त जवाब क्या होगा? ऑप्शन 3, फैज़ अहमद फैज़। अगला सवाल, फैज़ अहमद फैज़ तरक्की पसंदों के मीर थे, ये कौल किसका है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, मजरूह सुल्तानपुरी। अगला सवाल, इस मजमूए की अशात एक तरह का एतराफ़ शिकस्त है, शायद
ही इसमें दो चार नज़में काबिल बर्दाश्त हों। किस शायर ने अपने मजमूए कलाम के बारे में कहा है? तो यहाँ हम फैज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 फैज़ अहमद फैज़। अगला सवाल और इस सवालनामे का आखिरी सवाल, सही जो ज़मरदा है उसकी हमें निशानदेही करना है कि जो दोनों शायर थे उनकी पैदाइश कहाँ हुई थी? सियालकोट में। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 इकबाल और फैज़। और यहाँ पर जैसे आपसे पैदाइश पूछी गई है तो वफ़ात भी पूछी जा सकती है। तो यहाँ पे पैदाइश कहाँ हुई? सियालकोट। वफ़ात के एतबार से पूछा जाएगा कि लाहौर। कौन दो ऐसे शायर हैं जिनकी वफ़ात लाहौर में हुई? तो वो उसका जवाब भी क्या होगा? इकबाल और फैज़। तो ये बच्चों फैज़ से मुतालिक कुछ सवालात थे। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आए होंगे और आपके लिए आपके इम्तिहान में ये कहीं ना कहीं कारआमद साबित होंगे। शुक्रिया।